हेलो गॉर्जियस पीपल, कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अपने प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि जेन्युइन केसेस के लिए जाइएगा, है ना। तो जेन्युइन केसेस इन द सेंस कि अगर सच में आपको डाउरी के लिए सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो बेशक आप ज़रूर जाइएगा। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको मारा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, किसी भी तरह का हैरेसमेंट हो रहा है, तो आपको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, इमीडिएट जाना चाहिए, ठीक है ना। और फेक केसेस से मेरा मतलब क्या था कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ईगो प्रॉब्लम है, किसी तरह के घर में वैसे लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गई, तो आपने क्या किया कि अब भाई नहीं रहना है, या आपके और कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, आपको नहीं रहना है उस रिश्ते में, तब आपने क्या किया कि केस बनाने के लिए और उसको थोड़ा सा वो देने के लिए कि भाई कोई तो ग्राउंड हो, आपने दहेज का लगा दिया। तो उस चीज़ के लिए मैंने कहा कि फेक केसेस की तरफ मत जाइए। अगर सच में आपको डाउरी के लिए सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ज़रूर आप 100 नंबर घुमाइए और ज़रूर आप शिकायत कीजिए। लेकिन फेक केसेस की वजह से जो जेन्युइन केसेस हैं, जहाँ पर कि सच में ऐसा हो रहा है, उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको वो टाइम नहीं मिल पाता है जो कि आपको दिया जाता है। दैट्स इट। अब बाकी कौन क्या समझ रहा है, क्या है, मुझे नहीं पता, और मैं किसी एक के लिए वीडियो बनाने यहाँ नहीं खड़ी हुई हूँ। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, या एक के लिए, किसी के लिए, किसी पर्सनल उसको टारगेट करने का कोई इशू नहीं। थर्ड वन जो है, उसमें मैं ये कहूँगी, जो भाई मुझसे मेरे टीनेजर्स ने या जेनजीज ने कुछ सवाल किए हैं मेरे व्हाट्सएप पे, उनको मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर शामिल करूँगी। आज का टॉपिक अलग ही रहेगा। अगर और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को कोई कमेंट करना है या कोई बात करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कहो, जिससे कि मेरे वीडियो फैब्रिकेटेड ना लगे और मैं आपके उन सवालों का जवाब दूँ। ओके, आज का वीडियो जो है वो डाउरी के ऊपर है, दहेज के ऊपर। अब क्या होता है, डाउरी का नाम आते ही, दहेज का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक लड़का आता है जो कि बहुत ग्रीडी है, जो कि दहेज मांग रहा है। उसके घर वाले आते हैं कि दहेज मांग रहे हैं, और एक बेचारी सी लड़की दिमाग में आती है जो कि दहेज की सताई। ठीक है, यही होता है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसा नहीं, डाउरी के लिए काफ़ी हद तक औरतें ही जिम्मेदार हैं, तो फिर यहाँ पर मेरे लिए व्हाट्सएप में ढेर सारी लेकिन मैं जो मुझे बोलना है मैं बोलूँगी, और जो सच्चाई है उसे सबको समझना होगा। डाउरी के लिए लड़का अकेले उतना जिम्मेदार है ही नहीं। अकेले क्या, 10% जिम्मेदार नहीं है, मर्द 10% जिम्मेदार नहीं है, यहाँ भी औरत का ही सारा खेल है। ठीक है, समझाती हूँ कैसे। स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्योंकि मैं, देखिए सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, वीडियो मुझे जल्दी बनाना है, थोड़ा बातें ज़्यादा हैं, तो मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगी, थोड़ा लाउड होंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है मैं किसी को डांट रही हूँ या कुछ हो रहा है। एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। लड़की एक घर में पैदा होती है, वो लड़की पैदा हुई, घर के लोगों ने ख़ास तौर से लेडीज़ ने क्या कहा, क्या कमेंट्स किए, उस पर जाने की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। लड़की होती है, थोड़े दिन बाद जब लड़की बड़ी हो जाती, तो सबसे पहले डाउरी लफ्ज़, दहेज लफ्ज़ अगर उसे सुनने को मिलता है तो अपनी माँ से, कि भाई तुम्हारे लिए हमें दहेज तैयार करना है। ठीक है, अरे अब तुम्हारे लिए दहेज देखें, अब ऐसा करें वैसा करें, तुम्हें पढ़ाएं भी, तुम्हारा दहेज भी इकट्ठा करें, इस तरह की चीज़ें। बाप नहीं कहता है, ठीक है, बाप नहीं कहता है, मर्द नहीं कह रहा है, औरत कह रही। और यहाँ मैं रिश्तों को नहीं ला रही हूँ, मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ लिया है, औरत। औरत ही औरत की दुश्मन है, दैट्स इट, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब बड़ी होती है लड़की, और ठीक है, 9, 10 फर्स्ट ईयर यहाँ तक पहुँचती है। उसके हाथ में एक सुई थमा दी जाती है, कुछ रेशम की लच्छियाँ दे दी जाती हैं, कपड़े डाल दिए जाते हैं, भाई अपने दहेज के लिए चादरें तैयार करो, बेड शीट्स, कुशन्स एंड ऑल दैट, क्रोशिया करो, ये करो, दहेज तैयार करो। ठीक है, अभी यहाँ लड़के का कोई सीन नहीं है, दूल्हा मर्द इस नाम की कोई चीज़ नहीं है, रिश्ता नहीं। दहेज की तैयारी कहाँ चल रही है, लड़की की माँ और लड़की के बीच में, लड़की के घर में। एम आई राइट और नॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं। लड़की की माँ हर थोड़े दिन बाद लड़के के बाप को ये रियलाइज़ करा रही है कि आपके बेटियां हैं या आपके बेटी है, आप उसके दहेज की तैयारी करवाओ। राइट, बाप के ऊपर एक प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक दूसरी फैमिली में जाते हैं जहाँ पर कि लड़का पैदा हुआ है। मान लीजिए उस लड़की का आगे उससे होने वाला है, वहाँ लड़का पैदा होता है। अब लड़का बड़ा हो रहा है, जब वो 8, 9, 10 इधर आ रहा है, हाँ, उसकी माँ के ख्वाब शुरू हो जाते हैं कि, और वो उसके सामने कहना शुरू कर देती है कि मैं तो अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लाऊंगी, गोरी चिट्टी बहू लाऊंगी, गोरी, ठीक है, सर्वगुण संपन्न लाऊंगी एंड ऑल दैट। ठीक, अब वो कौन है, वो भी एक औरत है। उसने लड़के के दिमाग में ही बातें डालना शुरू कर दी है, वो भी औरत है।
आगे बढ़ते हैं। लड़का बड़ा हो गया, वो अब आगे अपने करियर में सेट होना चाह रहा है। अब उसके ऊपर एक ये प्रेशर है कि भाई तुम अपना करियर सेट करो, घर में काम की प्रॉब्लम हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम बहू लाएंगे। लड़के की माँ कह रही जी मैं तो अपने बेटे की शादी में सारे अरमान निकालूंगी, फलां की बेटी की शादी में इतना दहेज मिला, इसमें कौन कह रहा है? औरत। किन्हीं केसेस में, एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रही, हो सकता है फादर भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। अगर उसी फैमिली की औरत यानी कि माँ और बहन ये कह दें कि भाई हम तेरी शादी में, या बेटे हम तेरी शादी में दहेज नहीं लेंगे, मैं नहीं मानती कि उस फैमिली में दो औरतों के मना करने के बाद किसी में इतनी हिम्मत हो आज के दौर में स्पेशली कि वो कहे कि नहीं जी हम तो दहेज लेकर शादी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वो लड़का क्या है बेचारा, उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे अपना करियर सेट करना है। प्रेशर किस पे है? वहाँ लड़के पे। लड़की यहाँ अपना दहेज वहेज तैयार कर रही है, पढ़ लिख रही है, थोड़ा बहुत जो भी है, एक कॉमन उसकी बात कर रही हूँ। हर लड़की जॉब नहीं करती, हर लड़की करियर ओरिएंटेड नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब लड़की भी इधर ठीक है, शादी की तैयारियां स्टार्ट हो रही। अब भाई भी उसका बड़ा हो गया है। अब किसके ऊपर प्रेशर है? भाई के ऊपर और बेटे के, यानी वो सॉरी बाप के ऊपर। भाई और बाप के ऊपर प्रेशर है कि बहन की शादी करना है, दहेज तैयार करवाना है, इतने लाख उतने लाख। माँ हर चौथे पांचवें दिन कह रही है कि भाई बहन के लिए देखो लड़का दहेज तैयार करना है, ये है वो है, फलां की शादी में ऐसा हुआ, मैं वहाँ गई थी, उन्होंने अपनी बेटी को इतना दिया। वो शादी से होकर आती है तो वो शुरू कर देती है। और बाप जो है ना बैठ के सिगरेट फूंकता है, वो टेंशन लेता है, कहता नहीं है, वो टेंशन लेता है। वो भी मर्द है, बाप भी मर्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शादी की तैयारियां स्टार्ट होती हैं। अब शादी की जब तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं तो अब अगर उस फैमिली में भाई पे ही सारी जिम्मेदारी है, बाप पर नहीं है, तो वो भाई कहीं से कर्ज उठाता है, सूद ब्याज पे पैसा लेता है, कुछ भी करता है। बाप अपना घर बेचे, गिरवी रखे, ज़मीन करे, या वैसे ही अपने किसी पीएफ से या किसी भी तरह से जैसे उसने जोड़ा हो, हर एक की अपनी वो होती है, तैयारी कराता है। तैयारी कौन करता है दहेज लाने की? माँ बेटी दोनों जाते हैं मार्केट, शॉपिंग्स होती हैं, खुशी खुशी घर में लाते हैं, दिखाते हैं हम ये लाए हैं, हम वो लाए हैं, बाप को दिखाते हैं, भाई को दिखाते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है तुम खुश हो ना। वो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इंटरेस्ट किसका है? औरतों का। दहेज कौन देख रहा है, कौन खरीद रहा है? औरतें। वो कहते हैं हाँ तुम लोग खुश हो, चलो ठीक है। मर्द क्या कह रहे हैं? ठीक है आप बाहर जा रही हैं, वहाँ शॉपिंग कर रही हैं, शॉपिंग करने के साथ साथ चाट टिक्की पकौड़े ये भी खाए जा रहे हैं, घर आ रहे हो, खाना ऑर्डर करके मंगाया जा रहा है, सब कुछ खुश चल रहा है। टेंशन किसके ऊपर है? भाई और बाप के ऊपर, मर्द के ऊपर। अभी तक यहाँ कोई डाउरी का टॉर्चर नहीं चल रहा है। टॉर्चर कौन हो रहा है? बाप और भाई। उस फैमिली में जाते हैं, अगर लड़का पढ़ा लिखा है, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, उसने कह दिया कि माँ, अब उसकी लड़की से बात होती है फ़ोन पे, आजकल तो होती ही है, वो ये कह दे कि माँ मैं दहेज नहीं लूँगी। अगर लड़का दहेज को मना करता है तो फ़ौरन उसको ये ताने मिलना शुरू हो जाते हैं, भाई वो तो अभी से ससुराल वालों की सोचने लगा, वो तो ससुराल वालों का हो गया, वो तो बीवी के कहने में, भाई वो अनोखे आए हैं, वो दहेज नहीं लेंगे। उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें होती हैं या नहीं? ऑनेस्टली अगर हम लोग एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिकल वे में जाके एक्सेप्ट करें, ठीक है। उधर लड़की खुश है, इधर लड़के की माँ बहन खुश है, उधर सब हो रही है तैयारियाँ, बाप भाई पे क्या गुजर रही, कहाँ से ला रहे हैं, अच्छे हैं तो बहुत अच्छा ला रहे हैं, कोई बात नहीं। कहीं कहीं टेंशन, कहीं क्या ज़्यादातर टेंशन ही होती है, प्रॉब्लम्स ही होती हैं आज के दौर में। वेल शादी होती है, लड़की एक सेटल घर में जहाँ की वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, उसका करियर सेट हुआ है, वो चली जाती है। अब आप मुझे बताइए 100 में से हार्डली 2 लड़कियों को फिर से कहा जाता होगा कि भाई दहेज लाइए एंड ऑल दैट, और हज़ारों में से किसी एक के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती होगी, जिसके लिए मैं खुद कह रही हूँ कि हाँ ये गलत है, लेकिन वहाँ भी औरत ही मौजूद है। बात तो औरतों की हो रही है। आप इधर आ गई, बाप और भाई वहाँ कर्ज में डूबा बैठा रह गया, और अगर भाई बेरोजगार है ना तो वो सर पटकता फिर रहा है, पैर पटकता फिर रहा है, क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ, किस तरह से करूँ, माँ के ताने सह रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहनों की शादी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर ये कहती हूँ कि लड़के की माँ मना करे, कोई मना ना करे कि मैं नहीं लूँगी, इधर लड़के की बहन मना करे, औरतें ही अगर मना कर दें कि हमें दहेज नहीं लेना है, हमें चाहिए नहीं है, हमें देना नहीं है, लड़की कह दे। लेकिन लड़की तो अगर उसकी बहन को मान लो 6 लाख का दिया गया है ना, तो वो कहेगी मुझे 5 का मत देना, मुझे भी पापा 6 का ही चाहिए, मुझे भी 6 लाख का ही दहेज चाहिए, बड़ी बहन की शादी में आपने ऐसा करा, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। खुश होकर अपनी दोस्तों को दिखा रही है, बता रही है, भाई बाप उसे देख के खुश हैं, है ना। तो अब इस जगह अगर मैं ये कहूँ कि दहेज का विक्टिम
मर्द होता है, यानी कि जिसे भुगतना पड़ता है, तो इंसान कहेगा क्या बेवकूफ़ी की बात है। नहीं, सबसे पहले बाप और भाई विक्टिम हो रहे हैं दहेज के। ज़रूरी नहीं कि लड़की की आगे की मैरिज लाइफ में उसको टॉर्चर किया जाए, वो हो सकता है वही टॉर्चर करे, या उसको कुछ उसके साथ ऐसा बुरा कर दिया जाए, ज़रूरी नहीं है, हर एक के साथ नहीं होता है ना। लेकिन हर बाप को, हर भाई को टॉर्चर होना पड़ता है, वो विक्टिम होता है डाउरी का, उसे इंतज़ाम करना होता है दहेज का। सबसे पहला विक्टिम डाउरी का अगर कोई होता है तो वो मर्द होता है, वो बाप होता है, जो कि बस लगा रहता है। अगर उसकी 4-5 बेटियां हैं तो पूरी ज़िंदगी गई उसकी। उस बाप के बारे में कौन सोचेगा, उस मर्द के बारे में कौन सोचेगा। क्यों नहीं हम मना करते दहेज के लिए, हम औरतें क्यों नहीं मना कर रहे हैं। आप बायकॉट कीजिए ऐसी शादी का जिसमें दहेज लिया जाता है। आप बॉयकॉट कीजिए उस फैमिली का जो अपनी बहू को मोहल्ले में आपके डाउरी के लिए टॉर्चर कर रही है, दहेज के लिए सताया जा रहा है, उसके घर के आगे खड़े होकर थालियां बजाइए, कीजिए। आप औरतें चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। अगर आज डिसाइड कर लिया 2 महीने में इस देश से ना जो ये डाउरी वाला भूत है भागता नजर आएगा। सच बात तो ये है कि असली विक्टिम जो है वो लड़के ही होते हैं। आज लड़के घबरा रहे हैं शादी करने से, शादी करने से पहले वो 10 बार सोच रहे हैं। और इस तरह की चीज़ों से जो ये हम औरतों में सब में ये चल रहा है कि भाई इतना दहेज उतना ये, अगर हम इसे ख़त्म कर दें तो एटलीस्ट उनका ये डर तो ख़त्म हो। वो डर रहे हैं, शादी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि लोग इससे शादी ना करना बेहतर समझ रहे हैं, और कोई लिव इन में रह रहा है, कोई कुछ, मतलब हम ओवरऑल समाज में गलत चीज़ें पैदा कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि भाई बिल्कुल सब एकदम दूध के धुले हुए है, वो तो है ही। मैं एक कॉमन फैमिली की, एक कॉमन समाज की बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आज लड़का मना करे कि मुझे दहेज नहीं लेना है, क्या उसकी माँ उसकी ये बात खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगी? एक कॉमन फैमिली में एक औरत ये एक्सेप्ट करेगी? लड़का मना कर दे, क्या वो लड़की मना कर देगी जो उसके घर आ रही, कहेगी नहीं नहीं मैं तो लेकर आऊँगी, मैं मेरे पापा दे रहे हैं, मेरी बात मेरा हिस्सा, ये इस तरह के इश्यूज होंगे। मैं तो लाऊंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो मुझे इतना नहीं दे पाऊँगी, 10 तरह की बातें हैं। तो खाली हम ये नहीं कह सकते कि मतलब लड़का इसके लिए जिम्मेदार है, दूल्हा बिकता टाइप फिल्में बन रही हैं या जो भी कुछ है कि बस वो कर रहा है, जो वो खड़े होकर मना करे। हम क्यों नहीं मना करें? लड़के की माँ क्यों नहीं मना करे, है ना? लड़के की बहन क्यों नहीं मना करे? तो ये सारी चीज़ें, लड़की क्यों ना ये कहे कि नहीं लेना है। और अगर वो नहीं ले रही है और वो अगर सर्विस कर रही है तो वो उस तरह से टॉर्चर कर रही है। बात यहाँ ये आ रही है। तो चीज़ों को हम अगर नॉर्मल लाएं और नॉर्मल रखें तो जो सच में जिनके साथ गलत हो रहा है, जो लोग भुगत रहे हैं, उनको इंसाफ मिल सके, हम उनके लिए आवाज़ उठा सकें। जब समाज में दहेज की को लेकर शादियां होना ही बंद हो जाएं तो एक गरीब रिक्शा वाला या कोई भी है तो उसे क्या परेशानी आएगी? अब तो हो ही नहीं रही समाज में शादियां दहेज लेके, तो वो क्यों टेंशन लेगा, ये क्यों उसकी बेटी को सताया जाएगा, या क्यों गरीब की बेटी के साथ गलत होगा? आज मीडिया है, सब कुछ इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं हर चीज़ को, हर सोसाइटी को, हर बात को। वो मीडिया भी ये सोचे कि जब बड़े बड़े नेताओं की के यहाँ लड़कियों की शादियाँ होती हैं वो दान दहेज देते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उनकी शादियों में ना जाएं, ना उनकी कवरेज करें, ना बताएं, ना दिखाएं, बॉयकॉट करें हर तरह से। तो सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होगा। सिर्फ कुछ वक्त के लिए लड़के को कह के, और वहाँ भी क्या होता है, सिर्फ लड़के को कहा जाता है कि ये लड़का दहेज लेकर शादी कर रहा है। अभी मैं कह दूँ कि भाई प्लीज़ आप लोग शादी मत कीजिए दहेज लेके, आप ही लोग मना कीजिए, बॉयज़ लड़के मर्द आप ही लोग मना कीजिए, तो उनकी माएँ कहेंगी भाई ये तो हमारे बेटों को हमारे खिलाफ भड़का रही। मैं कह दूँ कि माँ बहनों को मना कर दीजिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, है ना? तो ये बहुत सारी बातें हैं, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। अगर जिस तरह से लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए हमें आवाज़ उठाना होगी, तो जेन्युइन तरीके से उठाइए। मैंने उस दिन कहा था चैरिटी बिगिन एट होम का मतलब ये नहीं था कि, बात ये थी कि औरतें ही पहल करें, औरतें ही पहल करें कि भाई नहीं लेंगे शादी में दहेज। तो फिर परेशानी क्या रह जाएगी अगर लड़के की माँ और बहन मना कर रहा है, लड़की मना कर रही है कि मैं बिना दहेज के शादी करूँगी। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। बहुत सारे और इश्यूज़ होंगे जिन्हें मैं आगे आपसे इस बारे में बात करूँगी। आपको जो भी कहना है कमेंट्स में कहिएगा ताकि मैं उस पर आपको रिप्लाई कर सकूँ। व्हाट्सएप पे या वैसे ठीक नहीं रहता है, एटलीस्ट मैं उस पर बता तो सकूँगी आपको, या मैं हो सकता है आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो वही दूसरे लोगों की हूँ तो मैं उस पर बात तो कर सकूँगी, है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय।